तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हिस्ट्री का क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का पहले हमने डे 6 तक क्लास शायद हो गया था, यानी 6 क्लास आपका हड़प्पा सभ्यता का हो चुका है। आज है आपका 7वां क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या है, हड़प्पा लिपि क्या है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन क्या है, और हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पहले क्लास में बताया था क्या हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यही आपका पूछेगा हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। देखिए हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और यही आपका क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में आर डी बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यही आपका मोहनजोदड़ो से बात करें तो स्नानागार अन्नागार का प्रमाण मिला है, जो कि हमारा अभी भी वर्तमान में जो भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता के रूप में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से हमें सड़कों की जानकारी, जो कि सड़क पहले आधुनिक पक्की ईंटों से जिस तरह पहले बनता था उसी तरह से उसी प्रणाली से अभी भी बन रहा है, और उसी पद्धति से अभी भी सड़क का निर्माण हो रहा है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। सबसे पहला बात है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। आप ओरल में समझिएगा, सुनने से बहुत, लेकिन लिखना और सुनना में बहुत फर्क है। लिखाने का हम बहुत लिखा सकते हैं, पर देखो भाई लिखाने का फायदा उसी समय होगा जब आप समझ जाइएगा। तो इसीलिए सुनिए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। वाई हड़प्पा सभ्यता इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए सबसे पहला बात है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु। सबसे पहला बात, हड़प्पा का खोज 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 रखालदास बनर्जी। लोथल का खोज 1955 एस आर राव द्वारा खोजा गया था। ये आपका बात करें क्या लोथल किस लिए प्रसिद्ध है, आपको पहले क्लास में बताए थे। थोड़ा पहले का क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, ताकि फिर से एक रिदम पकड़ने में आसानी होता है उससे। तो देखिए मेरे भाई, सांप से, शिद्दत से और मोहब्बत से, क्या लोथल एक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। बी से बोले तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला बात है नगर योजना क्या है। देखिए हड़प्पा सभ्यता तो ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता है किस प्रकार की सभ्यता है, नगरीय। आप लोग भी जानते हैं। क्यों है नगरीय सभ्यता, ये नहीं पता हो। देखिए भाई, क्या आप सुनिए सही से, और समझाने का हम 100% 101% एफर्ट में कोशिश। तो चलते आगे की ओर। सबसे पहला बात हमने पूछा है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सबसे पहला बात, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक स्थल सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है बोलिएगा भाई, सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित है। शिद्दत से, मोहब्बत से, प्यार से बोलिएगा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है, और इस सभ्यता का अधिकांश भाग, या बोल सकते हैं तो इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका कौन ऐसा कोई तो इतिहासकार होगा जिन्होंने बताया हाँ क्या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। वो कौन है आपका, जॉन मार्शल साहब। देखिए जॉन मार्शल साहब 1924 ईस्वी में इन्होंने कहा था क्या क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा
अभी वर्तमान में शहरी सभ्यता भी है और इसका खोज किया गया है। ये आपको पुरातत्व से नहीं मिला बल्कि इनका इतिहासकारों द्वारा खोज किया गया था, जबकि आपको बताए थे कि पुरातात्विक विभाग का स्थापना क्यों हुआ था। देखिए, कोई भी स्थल, विशेष स्थल या प्राचीन वस्तुओं का खोजने के लिए उस विशेष स्थल का उत्खनन करके वो से जो भी प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होती थी, हमारे पूर्वज आदिवासी लोग जो भी वस्तुएं का प्रयोग करते थे, जो भी वस्तुओं का यूज करते थे, उनका जो भी प्रमाण मिला है, उस विशेष स्थल से जो भी प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई है और आने वाले हमारे पूर्वज के बारे में पता चला है। तो हालांकि साफ शब्द में हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित है, या बोल सकते हैं सिंधु नदी घाटी के स्थल पर स्थित है, स्थल या तट पर स्थित है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का कई अन्य प्रकार का नाम भी है, इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते भी, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और यही इसका आप एग्जाम्पल देख के लिख सकते हैं इनका कुछ भाग, जैसे मोहनजोदड़ो लिख दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। पूर्वी भाग, भारत का पूर्वी भाग पाकिस्तान, जो पहले पहले आपका पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, पंजाब का हिस्सा पहले मोहनजोदड़ो आपका मोंटगोमरी जिले पंजाब में स्थित था। और यही आपका जब देश विभाजन के दौरान मोहनजोदड़ो आपका कहाँ चल गया, पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदड़ो है। और यही भारत में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी आपका राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है, भारत के हरियाणा राज्य में राखीगढ़ी स्थित है। और यही आपका बात करें लोथल का, लोथल गुजरात में स्थित है। तो देखिए, नगर योजना तो कहा जाता है, परंतु इसको किस उद्देश्य पर नगर योजना कहा जाता है। हम आपको भाई बोल रहे हैं, तो किस उद्देश्य पर आपको हम भाई बोल रहे हैं, तो ये हो सकता है। और यहाँ यही क्वेश्चन बोल रहा है, क्या हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना क्या है, नगर योजना का वर्णन करें, नगर योजना की विशेषताओं का वर्णन करें या संक्षिप्त में उल्लेख करें। तो यही बात आपका 5 पॉइंट देखिए, हालांकि यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। हिस्ट्री का बिहार बोर्ड 5 नंबर में ये सवाल पूछता है, और ये 2 नंबर का सवाल है, ये दोनों 5 नंबर का सवाल है। धार्मिक जीवन और नगर योजना, प्रमाण चाहिए, प्रमाण भी देंगे, क्लास खत्म होने से पहले आपको प्रमाण देंगे या अनदर शॉर्ट्स वीडियो में आपको प्रमाण दे देंगे। क्या ये क्वेश्चन नगर योजना और धार्मिक जीवन 2026 यानी इसी वर्ष यह क्वेश्चन आया हुआ है, यानी इसका आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपका हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का उल्लेख करेंगे, 100% आएगा, नहीं आएगा तो भी आएगा, ये बात याद रखिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन और नगर योजना का विशेषताओं का उल्लेख करें। हालांकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2026 इसी वर्ष में। और हड़प्पा सभ्यता का पतन, कैसे इसका क्षय हो गया, कैसे यह विघटन हो गया, कैसे इसका बोल सकते हैं तो पतन होने के पश्चात इनका कोई भी स्थल सेफ नहीं रहा। तो यह आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन पर आप मुख्य फोकस कीजिएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस बार नहीं आया, इसका मतलब है आने वाले कल आएंगे। तो इसी टॉपिक के अनुसार हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला बात है आपका नगर योजना क्या है, किन उद्देश्य पर हड़प्पा सभ्यता को नगर योजना हम कहेंगे। सबसे पहला बात, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सड़क व्यवस्था अच्छी है। हम ओरल में अधिक समझने का कोशिश करेंगे, हालांकि सब्जेक्टिव हम अपने नोट्स से पढ़ा देंगे, अपने जो हाथ से लिखे हुए नोट्स है उससे आपको सब्जेक्टिव यानी स्क्रीन रिकॉर्डेड के अनुसार आपको सब्जेक्टिव रिटर्न क्लास से मिल जाएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव हुआ है वैसे ही।
और वो सब्जेक्टिव होगा मेरा अपना हाथ, ये हाँ। तो नगर योजना का पहला, यहाँ हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में समझा रहे हैं, वहां भी समझाएंगे पर यहाँ थोड़ा अधिक समझाएंगे, क्योंकि देखिए सुना हुआ बात कहीं न कहीं उपयोग हो जाता है। इसीलिए मेरे भाई शिद्दत से, मोहब्बत से और दिल से, प्यार से सुनने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका आज का परिश्रम ही कल का आपका भविष्य उजाला कर सकता है। तो इसीलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए बोला क्या गया है, नगर योजना का प्रमुख विशेषता। नगर योजना का विशेषता क्या है? सड़क व्यवस्था। सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता में सड़क का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में सड़क को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति यानी बोल सकते हैं ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति हम बोल सकते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री, आप समझिएगा भाई मेरे, क्या हड़प्पा सभ्यता में सड़क व्यवस्था क्या था। देखिए हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता में एक गांव हुआ करता था, दुर्ग और निचला शहर, दो भागों में बांट दिया था। देखिए दुर्ग और निचला शहर आपका होता था आम आदमी के लिए, जो भी साधारण परिवार का व्यक्ति थे वो निचला शहर में निवास करते थे अस्थायी रूप से, और जो भी बड़े परिवार यानी बोल सकते हैं राजा महाराजा उस समय हुआ करते थे, वो आपका दुर्ग में रहा करते थे। और इस दुर्ग को चारों तरफ से घेरा गया था, और इस निचला शहर को कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति रह सकता था अस्थायी रूप से। सड़क व्यवस्था क्या है? हड़प्पा सभ्यता में सड़क का निर्माण किया गया था, परंतु हड़प्पा सभ्यता में सड़क को उस प्रकार बनाया गया था ताकि एक दूसरे को 90 डिग्री या ग्रिड पद्धति पर संक्षेप में काटे। यानी बोल सकते हैं आपका सड़क व्यवस्था में आपका सड़क का तो निर्माण किया गया था, परंतु सड़क को उस पद्धति पर काटा गया था जिसमें ग्रामीण और शहरी सभ्यता, शहरी दोनों को अलग करता था। देख लीजिए, अलग करता था इस तरह, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल में काटता था 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे आपका काटता था, तो ये हो गया आपका सिंबल, इसका मल्टीप्लाई का सिंबल से 90 डिग्री से कटता था। तो यही आपका हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सड़क का निर्माण किया गया था, परंतु सड़क को उस आकृति में बनाया गया था जिसमें जिसमें ग्रामीण सभ्यता या बोल सकते हैं कि ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके दोनों को एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, दोनों को एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी। आपका जल निकासी प्रणाली था। जल निकासी प्रणाली, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा नाली का भी निर्माण किया जाता है, जो कि उस नाली को अभी भी प्रमाणित रूप से हम देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? हम अपना घर का बगल में। क्यों? क्योंकि जल निकासी प्रणाली को हड़प्पा सभ्यता से ही लिया गया है, जो कि हम वर्तमान में भी देख रहे हैं। आपका घर में नाली होगा, रोड के किनारे नाली का निर्माण किया गया है, और हड़प्पा सभ्यता में ही जैसे रोड के किनारे नाली का निर्माण किया गया था, परंतु नाली को उस आकृति में बनाया गया था ताकि वह अपने आप वह साफ हो जाए, अपने आप वह साफ हो जाए, और उसको ऊपर से ढक दिया गया था ताकि उससे स्मेल ना आ सके, ताकि उससे बदबू नहीं आ सके। तो ये हो गया जल निकासी प्रणाली। और सभी घर, हड़प्पा सभ्यता में सभी घर में नाली का निर्माण किया गया था, और नाली को मुख्य सड़क के नाली से मिला दिया गया था। नाली को हड़प्पा सभ्यता के घरों में, यानी बोल सकते हैं तो घरों में जो भी नाली का निर्माण किया गया था। देखिए ये नाली, ये सड़क है आपका, ये नाली है, तो ये हो गया एक नाली था, यहाँ इसको ऊपर से ढक दिया गया था, तो ये नाली को मुख्य सड़क के नाली से मिला दिया गया था। आपका भी घर में इसी आकृति में होगा नाली, क्योंकि देखिए मिला दिया गया, तो इसी का प्रमाण, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता कहा जाता है। आप फोकस कीजिएगा ये मेरे भाई, क्या नगरीय सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी आकृति प्रमाण हुआ है वो वर्तमान में भी वही है, वर्तमान में भी वो देखने को मिल रहा है।
ये हो गया। तीसरा हो गया आपका स्नानागार। देखिए स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है, जो कि यह एक प्रकार का शुद्धिष्ट स्थल था, या बोल सकते हैं यह एक प्रकार का स्नान करने का पवित्र स्थल था, पवित्र स्थल था। इसमें सभी व्यक्ति के लिए यह अलाउ था, अनुमति था। और स्नानागार, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है, जिसका लंबाई, चौड़ाई, गहराई, गहराई 2.43 मीटर था, चौड़ाई 7.01 मीटर था, आपका लंबाई बोल सकते हैं तो 12 मीटर था, लगभग 12 मीटर था। तो देख सकते हैं स्नानागार, स्नानागार बना हुआ था आपका। स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह एक पवित्र स्थल था, यहाँ पर कोई भी लोगों द्वारा स्नान किया जाता था शुद्धिष्ट होने के लिए। और स्नानागार का आप लंबाई लिख सकते हैं, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर। और यही बात करें स्नानागार के उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी हुई थी, दो सीढ़ियां बनी हुई थी, जिसके नीचे तक जाने के लिए दो सीढ़ियां, नीचे तक स्नानागार के नीचे तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो आपका सीढ़ियों का, यानी सीढ़ी का निर्माण किया गया था। तो यह हुआ स्नानागार। अन्नागार देखिए, अन्नागार आपका एक प्रकार का आप अनाज रखने का बरंडा बोल सकते हैं, अनाज रखने का बरंडा, क्योंकि जब यहाँ पर किसानों द्वारा अत्यधिक अनाज का उत्पादन किया जाता था, किसानों द्वारा अत्यधिक अनाज का उत्पादन किया जाता था, तो तो अन्नागार में सुरक्षित तरीके से, अन्नागार में सुरक्षित रूप से रखने के लिए यहाँ पर कुछ अनाज की वसूली भी की जाती है। और जब भी किसान का अनाज का उत्पादन नहीं होता था, जब भी किसान का अनाज उत्पादन नहीं होता था, उस समय अन्नागार से वो अनाज को बंटवारा कर दिया जाता था। जो भी अनाज आज हम उत्पादन किए हैं और वो अधिक उत्पादन हुआ है, या अनाज उत्पादन किए हैं, उसे सुरक्षित तरीके से रखने के लिए अन्नागार में रखते थे। अन्नागार में कुछ अनाज का टैक्स वसूली की जाती थी, कुछ अनाज का टैक्स वसूली किया जाता था, ताकि रखने के लिए कुछ टैक्स वसूली की जाती थी। और जब किसान का अनाज उत्पादन नहीं होता था और वर्षा का दिन होता था, तो अन्नागार से अनाज को संग्रहित या प्राप्त कर लिया जाता था, प्राप्त कर लिया जाता था। तो अन्नागार एक प्रकार वहां पर हर बरंडा, दो दो बरंडा बनी हुई थी, और हर बरंडा के बाहरी ओर खिड़की बनी हुई थी, जिससे हवा आ सके। आप देखिएगा घर में ही आपका मम्मी पापा जब कोई भी गेहूं या बोल सकते तो मक्का रखते हैं, तो सुरक्षित तरीके से रखते हैं। उसके लिए उसको एयर का आना बहुत जरूरी है, हवा का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अनाज उस समय सुरक्षित रह सकता है जब हवा उसमें लगे। ताकि देखिएगा, अब जब कोई भी एक सूड़ा बोलते हैं होता है, तो उसे धूप में दिया जाता है, तो वही बोल सकते हैं आप, ऑक्सीजन उसमें नहीं वो हुआ है, बैलेंस रूप से नहीं उस अनाज में प्राप्त, उस अनाज नहीं किया। तो यही बोल सकते हैं आपका अन्नागार एक प्रकार, अन्नागार, आपका अन्नागार कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है मोहनजोदड़ो में। तो देखिए अन्नागार अन्न रखने का एक बहुत ही विशाल, बोल सकते हैं तो विशाल घर है, या विशाल बरंडा है, बोल सकते हैं। और यहाँ पर किसानों द्वारा अत्यधिक अनाज उत्पादन के दौरान, या अनाज उत्पादन कर लेने के बाद, अनाज का 1/4 भाग को इसमें रखा जाता था, सॉरी 3/4 भाग को, 3/4 भाग को इसमें रखा जाता था। और इसमें रखने के लिए कुछ टैक्स भी वसूल की जाती थी। और किसानों का जब फसल का उत्पादन नहीं होता था, उस समय अन्नागार से अनाज को ले लिया जाता था, और फिर अनाज उत्पादन होने के बाद उसमें फिर से सुरक्षित रूप से रखा जाता था। अब बात करें आपका पक्की ईंटें। देखिए पक्की ईंटें क्या है, हड़प्पा सभ्यता में सभी घर पक्की ईंटे के बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में सभी घर पक्की ईंटे के बने हुए थे। आप बोलिएगा पक्की ईंटे पहले भी थे। देखिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पहले समझिएगा भाई मेरे। क्या नगर योजना, नगर योजना हम किस उद्देश्य से इसको कहेंगे,
पक्की ईंटें, वर्तमान में भी पक्की ईंटें यूज कर रहे हैं ना? हाँ। और हमारी पूर्वज भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा भी पक्की ईंटें का उपयोग किया जा रहा था। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में भी पक्की ईंटें से मकान का निर्माण किया जा रहा था और वर्तमान में भी पक्की ईंटें से मकान का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ साफ सा अर्थ है कि जो भी हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता हम बोल रहे हैं, वो प्रमाणित रूप से लिखा हुआ है। प्रमाणित रूप से लिखा हुआ है क्या? सड़क व्यवस्था, अभी देख लीजिए सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली देख लीजिए, सड़क के हर घर में नाली है और सड़क के मुख्य नाली से मिला हुआ है। स्नानागार, स्नानागार पता ही है, मोहनजोदड़ो में स्थित अन्नागार, अन्न रखने का एक विशाल बरामदा है। पक्की ईंटें का बात करें तो पक्की ईंटें जो है, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा पक्की ईंटों से आवास का निर्माण किया जाता था। आवास का निर्माण किया जाता था, पक्की ईंटें से आवास का निर्माण किया जाता था, पक्की ईंटें से आवास का निर्माण किया जाता था। तो बोल सकते हैं पक्की ईंटें से आवास का सभी हड़प्पा सभ्यता में सभी घर, हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक घर का निर्माण पक्की ईंटें से किया गया था, पक्की ईंटें से किया गया था, जिसका वर्तमान में भी मौजूद प्रमाण है, जिसका वर्तमान में भी मौजूद प्रमाण है। तो आपका अगला बात करें तो हड़प्पा लिपि। देखिए एक बार फिर से हम जाते जाते एक बार फिर से शॉर्ट में डिस्कशन कर देंगे ताकि आपका जो भी डाउट हो वो डाउट क्लियर हो सके। तो देखिए आपका हड़प्पा लिपि क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा जिस भी लिपि, सबसे पहले लिपि क्या है? लिपि क्या है? देखिए किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस शब्द या वाक्य का प्रयोग करते हैं, उसे लिपि कहा जाता है, उसे लिपि कहा जाता है। देखिए हड़प्पा लिपि क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा लिखी जाने वाली जो भी लिपि थी, जो भी वाक्य और शब्द था, उसे हड़प्पा लिपि कहा जाता है। देखिए हड़प्पा लिपि हालांकि बहुत चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर हम सब लिखते हैं वर्तमान में, और हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा दाएं से बाएं, ये जैसे कॉपी है, ये जैसे किताब है, तो हम लोगों द्वारा इधर से लिखा जाता है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा इधर से लिखा जाता था, इधर से ये पूरा लाइन हुआ, उसके बाद इधर ये लिखा, हम लोगों के द्वारा इधर से लिखा जाता है। तो यही बात करें आपका, देखिए हड़प्पा लिपि एक बहुत चित्रात्मक लिपि, इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह कैसे लिखा जाता था, दाई से बाई की ओर, दाई से बाई ओर लिखी जाती है। देखिए भाई मेरे प्यारे, शिद्दत से, मोहब्बत से और दिल से देखिए, क्या हड़प्पा सभ्यता दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी? इनमें जानते हैं इनका लिपि का प्रमाण तो वर्तमान में मौजूद है। इसे आदि ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया, हड़प्पा सभ्यता को क्यों रखा गया ये समझिएगा, क्योंकि इनका देखिए लिखित प्रमाण उपलब्ध है, आपका बोल सकते हैं लिखित प्रमाण उपलब्ध है, हड़प्पा सभ्यता का लिखित प्रमाण उपलब्ध है, लिखित प्रमाण उपलब्ध है, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका है भाई? तो इसमें लिपि या चिन्हों की संख्या बहुत अधिक था, 375 से लगभग, इसका लगभग में दिया हुआ 375 से 400 के बीच लिपि थी, 400 के बीच लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे भाव चित्रात्मक भी कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। सबसे पहला बात, हड़प्पा लिपि क्या है? हड़प्पा लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि है। देखिए हड़प्पा लिपि जानने से पहले लिपि क्या है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए, किसी भी शब्द को लिखने के लिए, जिस भी चिन्ह, किसी भी शब्द को लिखने के लिए
जिस भी चिन्ह या वाक्य का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहा जाता है, उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे हम लिखित लिखे हैं, तो ये भी आपका लिपि है। जिस भी शब्द और वाक्य का प्रयोग किए हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। सबसे पहला बात, हड़प्पा लिपि क्या है? हड़प्पा लिपि एक बहुचित्रात्मक लिपि है, क्योंकि हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है। 375 से 400 के बीच चिन्हों की संख्या है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि को, हड़प्पा लिपि को बहुचित्रात्मक लिपि इसीलिए कहा जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को आज भी ऐतिहासिक सभ्यता में क्यों रखा गया है? इसका है क्या, इसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है लैब में। पर हालांकि इनका लिखित उपलब्ध होने के कारण बाद भी क्या कर सकते हैं जब इनको पढ़ाई नहीं जा सका है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का लिखित प्रमाण उपलब्ध है, परंतु पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए यहाँ तक का क्लास नगर योजना और हड़प्पा लिपि। नगर योजना आपको बताए क्या, सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार, अन्नगार, पक्की ईंटें। हड़प्पा लिपि बताए दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि एक बहुचित्रात्मक लिपि है, क्योंकि यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है, और इसीलिए इसे बहुचित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सड़क ऑब्जेक्टिव में आता है क्या? हड़प्पा सभ्यता का सड़क का निर्माण किस पद्धति में की जाती है? किस पद्धति में की जाती है? आपका हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति आपको बताए ग्रामीण और शहरी को दोनों को काटता है 90 डिग्री के एंगल पर, तो इसीलिए इसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। तो इसका जो आपका ये समझने का क्लास है, और हालांकि आपको रिटन नोट्स का क्लास जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। और आने वाले कल का टॉपिक होगा आपका धार्मिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन यानी वो लोग जीवन यापन करने के लिए अपने समाज में क्या क्या कार्य क्या करते थे, यानी कृषि क्या करते थे, पशुपालन क्या करते थे, व्यापार क्या करते थे, और नृत्य कला भी करते थे, नृत्य भी करते थे, और भी अन्य प्रकार के कार्य करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, इसको भी थोड़ा सा कल एक्सप्लेन कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। धार्मिक जीवन, हालांकि ये याद रखिएगा भाई, क्योंकि देखिए अभी याद रखिए, क्योंकि आने वाले कल कोई सोएगा कोई पढ़ेगा, इसलिए डिपेंड करता है आप पे। भगवान ने हीरा तो सभी को बनाया है, बस शर्त इतना है, जो भी घिसेगा वो चमकेगा। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन और पतन, ये 3 टॉपिक का क्लास 5 नंबर का, 5 नंबर इसे फिक्स है, 5 नंबर फिक्स है, लिख लो, आज हम लिखते हैं फिक्स। कल 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, उस 3 से अनु है, नहीं आएगा तो भी आएगा, खाली आप क्लास सुनिएगा सही से, क्योंकि देखिए ओरल बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, प्यार से समझा रहे, क्या ओरल समझिए, क्योंकि आप लिखने में ध्यान उतना नहीं दीजिए। हालांकि हम नोट्स का क्लास भी एक बार लेके जाएंगे, अपने नोट्स का, तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसा लगा एक बार बताइएगा कमेंट में, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।